बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब। आज की वीडियो में जो है आप डिस्कस करेंगे सिलेबस आउटलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी की बीए, बीएससी और बीकॉम के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या है और आउटलाइन क्या है, पेपर के मार्क्स क्या हैं और इसमें क्या क्या जो है वो ज़रूरी बातें हैं वो डिस्कशन में हम लेके आएंगे। सबसे पहले जो है बीए इंग्लिश लैंग्वेज 1 उसका यानी थर्ड ईयर का बीए इंग्लिश का पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस आउटलाइन, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। सेक्शन 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। और उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ जनाब, मेरे न्यू चैनल है और उसमें जो है आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को जो है वो बहुत सी यूज़फुल वीडियोस प्रेजेंटेशन के हवाले से, पूरी सॉल्व पेपर्स के हवाले से जो है वो अवेलेबल हो और आप जो है वो इजीली हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन जो है फॉलो कर सकें। और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह जो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं जनाब। सेक्शन 1 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। और इस ये 3 आउट ऑफ 5 यानी 5 जो होंगे आपके पास जो क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स जो है वो इसके होंगे। शॉर्ट स्टोरीज क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्लेस, ठीक है, 20 मार्क्स जो है इसके होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन होंगे फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स, इसके भी 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। यानी इसके भी 10+10 की डिवीजन है, 10+10 की। इसके बाद सेक्शन 2 जो है वो उसमें प्रेसी और कंप्रीहेंशन राइटिंग होगी 25 मार्क्स की। प्रेसी जो है 10 मार्क्स की होगी और 15 मार्क्स कंप्रीहेंशन के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश जो है और डायलॉग राइटिंग आपने करनी है, 15 नंबर इसके होंगे, ठीक है। और इसके लिए जो पंजाब नेशनल रिकमेंडेड बुक दी है वो ये हैं और उनके नेम की है प्रोफेसर शुएब बिन हसन और प्रोफेसर के डॉट आलम की है, पब्लिश बाय मकतबा कारवा, ठीक है। और ये है अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये पोइट्री वाली जो है वो उसके लिए आपने ये बुक लेनी है। और सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्लेस जो है वो बुक आपने लेनी है वन द सीम रियाज, और ये भी मकतबा कारवा की है। और इसके बाद जो है वो ग्रामर के लिए जो है वो प्रेसी और ये ट्रांसलेशन और डायलॉग के लिए स्किल वर्कर कारवा की जो है वो आपने बुक लेनी है सुरैया शफी की, ठीक है। बीए इंग्लिश 1। इसके बाद जो आ जाता है जनाब बीए बीएससी बीकॉम का पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर जो कंपलसरी है, ये बीकॉम का भी यही है सिलेबस और कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है वो 60 है। अल कुरान करीम कुरानी आयात है और इसमें अलिफ में कुरानी ग्रामर है, ठीक है। अलमातुल मुजारिया अलअमरुल नही, ठीक है, जमतुल समील फेलिया अलमुरक्कबुल इजाफी तौसीफी और ज़माइरुल हुरूफुल हजर, ठीक है। ये जो है इसमें अलिफ में ये आपका आ जाएगा। बे में कुरानी आयत आएंगे, मुंतहिब कुरानी आयात का लगवी और बामुहावरा तर्जुमा तशरीह है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जीम है अहदीस हदीस नबी मुंतहिब अहदीस नबविया का लगवी और मुहावरा तर्जुमा तशरीह है, ठीक है। जो आपकी सिलेक्टेड जो है हदीस आपको दी गई है सिलेबस में, वहाँ से आपको जो है वो तर्जुमा तशरीह आएगी, ठीक है। ये इसका सिलेबस हो गया। अभी मैं आपको वो सारी बताती हूँ कौन कौन सी आयात और ये हदीस हैं। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये क्वेश्चन नंबर टॉपिक 3 है, ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मुतालिया सीरत की ज़रूरत है हमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इनकलाब, उसमें आ जाते हैं हिजरत, मवाक़ात, मसाके मदीना, सुलह हुदैबिया और खुतबा हज्जतुल विदा। नंबर 3 टॉपिक जो तज़किया है नफ्स और तमीर सीरत शख्स का नबवी में हाज और अमगी नमूने। जो 4th टॉपिक है तश्कील इज्तिमाइयत और माशरत और उसवा हुस्ना। इसके बाद 4th टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का है इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त पे, इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के खसाइस। इसमें पॉइंट्स जो है वो उन्होंने खुद दिए हुए आपको कौन कौन से खसाइस है सिलेबस में बताए हैं। तौहीद, रूहानियत, तसव्वुर मसूलियत, इंसानी अज़मत और मसवात, आलमगीर अख़ुवत, अदल इज्तिमाई, अखलाकी इक़दार, इंसानी हकूक़, रवादारी, इत्ताल व तवाज़ुन। और सेकंड टॉपिक है इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के आलमी असरात। थर्ड जो है तहज़ीबों के तसादुम के नज़रिए का तनकीदी जायज़ा। मारूज़ी सवाल जो है वो पूरे निसाब पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। वो ग्रामर जो आपको बताइए उसमें से भी आ सकते हैं और जो मुंतहिब कुरानी आयात हैं उसमें भी रैंडम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हदीस में से बन सकता है और इन 2 टॉपिक्स में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, ये कुछ जो आयात है मुंतहिब आयात वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं।
सूरत अल-बकरा ईमानियात है, इसमें आयतें हैं 1 to 5 और 284, 285, 286, ठीक है ना, मुसलसल साल के लिहाज से है। और सूरत अल-अहज़ाब जो है वो उसमें तख़स्सुसात नबविया, उसमें हुस्ना ख़त्म नबुव्वत मुक़ाम रिसालत के टॉपिक पे जो आयतें हैं वो 6, 21, 32, 33, 40, 56, 57, 58, 59। सूरत अल-फतह जो है वो रिसालत मोहम्मदिया और खसाइस असहाब रसूल है, आयत नंबर 29 है। सूरत सफ़ जो है बशर्ते बौसत ख़त्मुल मुरसलीन, हिजरत, जिहाद, नुसरत, गलबा दीन, आयतें हैं उसमें 1 to 14। सूरत अल-जरात के जो टॉपिक आपको दिए हैं उसमें ताबे नबवी और माशरती अहकाम है, आयतें हैं 1 से 18। सूरत अल-इनाम जो है वो हुकूकुल इबाद के टॉपिक पे है, आयतें हैं 151, 152, 153। सूरत अल-फुरकान आदाब माशरत में है, आयतें हैं 63 से 77। सूरत अल-नहल है तफक्कुर तदब्बर, आयतें 12, 13, 14, ठीक है। ये जो है वो आपके सिलेबस की जो है वो आयतें हैं जिनकी आपने तशरीह और तर्जुमा याद करना है। और अहादीस जो है मुंतखब अहादीस हैं 1 से लेकर 26 हैं, वो आपको सिलेबस में दी हुई है, आपने उनकी जो है वो तर्जुमा तशरीह करनी है, ठीक है। इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी, वो है तौरीफ़ुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की है, तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मदूदी की है, और तदब्बुरुल कुरान अमीन अहसन असलाही की है, ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह की है, मौरफ़ुल हदीस जो है वो मोहम्मद मंजूर नमानी की है। प्रोफेसर जो पंजाब को जिसमें पढ़ाई जाती है और जो मैंने भी पढ़ी है वो प्रोफेसर राना हदायत अली की इस्लामियात पे बुक है, तो वो भी बहुत बेस्ट है इसके लिहाज से, इजी वर्डिंग के लिहाज से, तो आप वो भी लेके जारी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है इसका पेपर पैटर्न इस्लामिक का कुछ इस तरह है। सवाल नंबर 1 जो है मरूदी सवालात में आएगा, 10 मार्क्स है, 6 में से 5 करने हैं। और सवाल नंबर 2 कुरानी आयत का तर्जुमा तशरीह जो है वो सिलेक्टेड जो आयत है उनमें से आएगी, 4 आएंगी, 2 अटैम्प्ट करनी है, 10 मार्क्स की है, 4+6 की डिवीजन है, 4 मार्क्स जो है तर्जुमे के हैं, 6 मार्क्स जो है वो तशरीह के हैं। सवाल नंबर 3 जो है हदीस का तर्जुमा तशरीह है, 4+6 अगेन इसकी डिवीजन है 10 की, 2 आएंगी, 1 करनी है। सवाल नंबर 4 तफसीली सवालात के जवाब है, वो जो टॉपिक था, ठीक है, तज़किया नफ्स वाला, उसमें से जो है वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 अटैम्प्ट करना है, 10 मार्क्स उसके हैं। सवाल नंबर 5 भी तफसीली सवालात का है, वो मगरबी तहजीब उसके हवाले से जो था सकाफत की, तो 2 में से 1 करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पेपर पैटर्न है, पेपर भी इसमें आ जाता है पाकिस्तान स्टडी सिलेबस में शामिल इल्लामा इकबाल के इशार की रोशनी में जवाब देने वाले उम्मीदवारों को तरजीही नंबर दिए जाएंगे। 1 to 4 जो है वो इसके सवाल नंबर जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 होंगे और आपने जो है वो 2 अटैम्प्ट करने हैं। तफसीली सवाल के जवाब 20+20 मार्क्स है, अटैम्प्ट करने हैं 4 में से 2, ठीक है। रिकमेंडेड बुक है इनकी पाकिस्तान नागज़ीर था, सैयद हसन रियाज की, मानामा चिराग राह कराची, सर नजरिया पाकिस्तान, और तहरीक तारीख़ पाकिस्तान शेख मोहम्मद रफ़ी की है, साथ शेर इकबाल की, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए पाकिस्तान स्टडी का जो है ये आ जाता है कंप्लीट, इसका जो है वो पेपर पैटर्न नजरिया और सिलेबस है जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, ठीक है। नजरिया पाकिस्तान पहला टॉपिक है, उसमें आपने करने हैं कि हमें पाकिस्तान की गराज़ मकासिद, नजरिया पाकिस्तान सेकंड टॉपिक है, उसमें तारीफ़ तज़ीह उसकी आनी चाहिए, तज़िया पाकिस्तान इल्लामा इकबाल और कायदों की रोशनी के इरशादात की रोशनी में ही आने चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है नजरिया पाकिस्तान का तारीखी पहलू, उसमें मिली इस्लाही तहरीकें, शेख अहमद सरहंदी और शाह वलील्लाह, ये 2 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड है तालीमी कोशिशें अलीगढ़ देवबंद और ये अंजुमन हमायत इस्लाम और दीगर इस्लामी इदारे और सिंध मदरसा इस्लामिया गाजीपुर, ठीक है। ये आपके जो है वो तलीमी कोशिशों में टॉपिक आएंगे। आइनी इस्लाहात और मुसलमान जदागदा इंतखाबात, तहरीक खिलाफत और सियासी जदोजहद। इसके बाद आते हैं तहरीक पाकिस्तान, थर्ड टॉपिक जो है उसमें फर्स्ट पे है मुस्लिम कौमियत, 2 कौमी नजरिया का इर्तिका, हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला और मुसलमान, इल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, चौधरी रहमत अली और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, इत्तेहाबाद 1937 और कांग्रेस हुकूमत का रवैया, करारदाद पाकिस्तान 1946 के इंतखाबात, इंतकाल इक़्तिदार। फोर्थ टॉपिक का कम पाकिस्तान में इब्तदाई और मुश्किलात और अहम वाक़यात, अर्ज़ पाकिस्तान। फिफ्थ टॉपिक का जोग्राफिया विदत महलवकू, जोग्राफियाई अहमियत, देही और शहरी इलाके और कुदरती वसाइल, ज़राअत, सनत, अफरादी क़ुव्वत, ठीक है, जिसमें जो AB पार्ट आते हैं उस क्वेश्चन में ये उस टॉपिक में से है।
सिक्स है पाकिस्तान और आलम इस्लाम, और सेवन्थ में इल्लामा इकबाल के 50 इशार इस किताब। तो इल्लामा इकबाल के 50 इशार जो है वो मेरे पास मौजूद है, और इनको पढ़ना ज़रा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो अगर किसी को हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी email ID या जो भी मैसेज भेजेंगी मैं उस पर जो है आपको स्क्रीन शॉट जो है इसके भेज दूंगी, आप जो है वो दे लेंगे। उसका ये फ़ायदा है कि देखिए, जब आपको जहाँ पे PU का सिलेबस है उन्होंने यहाँ पे वाज़िया लिखा है, सिलेबस में शामिल इल्लामा इकबाल के शार की रोशनी में जवाब देने वाले उम्मीदवारों को तरजीही नंबर दिए जाएंगे। मीन्स से अगर आप जो है वो क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें अगर आप जो है रेफरेंस में इल्लामा इकबाल के ये जो सिलेबस के शार हैं वो यूज़ करेंगे रेफरेंस में, तो आपको जो है वो मार्क्स जो है इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेंगे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में। अच्छा जी, हम ये पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश का थर्ड ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। अब उसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरह आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये मैंने आपको जो शुरू में बताया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये देखिए 5 जो है वो क्वेश्चन आएंगे और आपने जो है 3 अटेम्प्ट करने हैं पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज में से, ठीक है, और उनकी मार्क्स जो है 20 है टोटल। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो है 3 आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स के, ठीक है, और उसके भी 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी 3 आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क्स है, 10 + 10 की डिवीजन है, 150 मार्क्स वर्ड का जो है वो एक जो है उसका आंसर होना चाहिए। सेक्शन बी में कॉम्प्रीहेंशन के कुछ इस तरह डिवीजन है। 5 क्वेश्चन विल बी गिवन, ठीक है, और इसमें जो है 2 5 10 मार्क्स होंगे उसके, और प्रेसी के जो है 15 नंबर होंगे, ठीक है, और डायलॉग और ये ट्रांसलेशन टू इंग्लिश के 15 नंबर होंगे। ओके, इसके बाद जो है BA पार्ट 2 आ जाती है। BA पार्ट 2 का सिलेबस बाय PU 4th ईयर का है, टाइम 3 आवर्स है, मार्क्स 100 है। सेक्शन 1 जो है क्वेश्चन फ्रॉम आएंगे सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एसेस, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ओल्ड मैन एंड सी। सेक्शन 2 जो है वो एसेस एंड विद आउटलाइन आएगा 25 मार्क्स का, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 करेक्शन ऑफ सेंटेंस 10 मार्क्स से, क्वेश्चन नंबर 5 इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 मार्क्स से, लेटर राइटिंग एंड और जॉब एप्लीकेशन 15 मार्क्स का क्वेश्चन। रिकमेंडेड बुक्स बाय PU जो है वो है नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेस बाय प्रोफेसर सज्जाद शेख, और द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और स्किल वर्कर की जो है वो बुक लेनी है फॉर ग्रामर आपने, ठीक है, ये इस सेक्शन 2 के लिए। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं BA 4th ईयर का जो है वो पेपर जो है उसकी पेपर स्कीम क्या है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स होंगे, आपने 3 आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने हैं, मार्क्स उसके जो है वो 10 + 10 की डिवीजन होगी, 150 से 200 वर्ड्स जो है वो आपने लिखना है। अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स 3 आउट ऑफ 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए, 10 + 10 मार्क्स है। सेक्शन 2 ऐसे राइटिंग जो है वो 300 से 250 यानी 250 और 300 के राउंड अबाउट जो है वो वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है विद आउटलाइन, ठीक है, और 1/5 टॉपिक्स, ठीक है, 5 होंगे और आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, 25 नंबर का है। और ऐसे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अच्छे तरीके से जो है वो विद बेस्ट प्रेजेंटेशन और अच्छे कोटेशंस वगैरह कैसे कोट करनी है, ज़बरदस्त जो है वो वीडियोस अवेलेबल है। ऐसे राइटिंग कोरोना वायरस पे भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल का, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है 10 आएंगे, 5 करने हैं, 10 मार्क्स हो गए। इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स जो 10 होंगे, आपने 5 करने हैं, 10 मार्क्स हो गए। लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन 15 नंबर की है। ओके, इसके बाद BS इंग्लिश का 4th ईयर का पेपर है कंपलसरी, वो देख लेते हैं। सेक्शन 1 जो है वो प्रोज पार्ट होगा, टेक्स्ट बुक जो है सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज बाय दुशीन खान प्रोफेसर गुलाम सरवर कुरैशी, ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 पार्ट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में A और B पार्ट होंगे, क्वेश्चन 2 में भी AB पार्ट होंगे, क्वेश्चन 3 में भी AB पार्ट, क्वेश्चन 4 में भी AB पार्ट। A पार्ट जो है 15 नंबर का होगा, B पार्ट 10 नंबर का होगा, ठीक है, तो यानी कि इस तरह से आपने जो है वो इसकी प्रोज पार्ट प्रिपेयर करना है। सेक्शन 2 आ जाएगा, इसके फुली सॉल्व पेपर चाहते हैं BSc इंग्लिश के, BA BCom और के इंग्लिश इस्लामिया तो पाकिस्तान स्टडी के, तो मेरे चैनल पे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बाय ऑल क्लासेस जो है वो मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। और फुली सॉल्व पेपर जो मेरा न्यू चैनल है उस पर भी जो है वो मैंने वीडियोस जो है न्यू जो है वो बना रही हूँ न्यू आइडियाज़ के साथ, तो आप वो भी देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। फर्स्ट पे कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आएगा, 3 क्वेश्चंस होंगे और 6 मार्क्स होंगे उसके, और टाइटल और प्रेसी जो है वो 9 नंबर की होगी और उसमें 15 नंबर जो है टोटल आपके इस कॉम्प्रीहेंशन के होने हैं।
रिपोर्ट राइटिंग है 10 नंबर की, ट्रांसलेशन टू इंग्लिश और डायलॉग इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना 10 मार्क्स का। और एसेस जो है वो ऐसे लिखना है आपने 200 वर्ड्स का, 15 जो है इसके मार्क्स होंगे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने फुली सोल्व पेपर जो है वो देखने हैं हर क्लास के हर सब्जेक्ट के और विद बेस्ट प्रेजेंटेशन और टेक्निक्स अच्छी सी गाइडलाइन के साथ, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, ताकि आप लोगों को वीडियोस जो है वो मिलती रहे। साथ साथ ये देखिए, ये इस वक्त मेरे पास बीएससी का बीएससी बीकॉम का इस्लामियत का पेपर है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को, तर्जुमात को, और ये जो है इस तरह रेफरेंस जो है कैसे कोट करने हैं। आपको सारी टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे, तो इन्हें विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।